हरि ओम चंद्रमानसो जातिजो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वादसप्राणजमुग्रनिरजायतः श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर रो जगपंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल संग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल संग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सजं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदाधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की पुष्पांजलि। हरि ओम महा ओम तिग्नेन जगमय संतदेवस्तान धर्मराणतमर्णा सन्नादे हनहनमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सत्यदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीनन्दे प्रचोदयात्। हरि ओम
नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्धे पुनः गजाति करवीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया तद्ग्रहाणां परमेश्वरः शाङ्गाय सपरिवार मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ करके आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी अभी अपनी जगह बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री राधे। राधे श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषुवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराज
कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजे पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए शिवा के विहरि लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की श्रद्धे। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए। मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी हरि
यमुना मैया कारी खारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 हो। ताली सेवा करते हुए सभी ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। हमारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो कारो यमुना जीरो पानी लागे। एक बार सभी दोनों हाथ पर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए पीछे भी सभी लोग राधे 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 राधे
बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की मंगलमय कथा में हम आप सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे। कल हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सुना था। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। कहा धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है। भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। इसीलिए कहा कि भागवत की कथा धन्य है। जो भी भागवत जी की शरण में आ जाए, जो भी भागवत जी के निकट आ जाए, हृदय में कोई भी भाव हो, कोई भी इच्छा हो, तत्क्षण वो भाव पूरा हो जाता है। क्योंकि भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा गया है। निगम कल्प तरुगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। भागवत के लिए कहा गया कि निगम कल्प तरूर गलतम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। यहाँ पर वेदों के लिए कहा है निगम, और वेद निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही ये श्रीमद् भागवत की कथा है। फिर कहा कि निगम कल्प तरुर गलतम फलम। भागवत को वेदों का फल तो कहा गया है, लेकिन फिर जब यहाँ पर लिखा कि पिबत भागवतम रसमाल्यम, तो भैया किसी ने व्यास जी से पूछा कि फल को तो खाया जाता है, फल कोई भी हो उसको तो खाया जाता है, तो आपने यहाँ भागवत रूपी फल को पिबत क्यों कहा? फिर तो महाराज व्यास जी कहते हैं उस फल को खाया जाता है। जिस फल में कोई गुठली हो या फिर कोई छिलका हो, उस फल को तो खाया जाएगा। लेकिन जिस फल में ना ही कोई गुठली है ना ही कोई छिलका है, तो कहा उस फल को तो पिया ही जाएगा। तो इसलिए कहा कि ये जो भागवत रूपी अमृत है, ये जो भागवत रूपी कथा है ना, इसमें ना ही कोई गुठली है ना ही कोई छिलका है, बस कृष्ण नाम का अमृत भरा हुआ है। इसीलिए कहा कि पिबत भागवतम रसमाल्यम। इसलिए भागवत रूपी फल को बोले खाया नहीं जाएगा, कहा इसको पिया जाएगा, क्योंकि इसमें केवल मात्र भगवान के नाम का अमृत रूपी रस भरा हुआ है। इसलिए जितनी बार भी इस फल को, इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिले, उतनी बार ही इस कथा को सुनना चाहिए। अच्छा, हम आप जब बाजार में कोई फल लेने के लिए जाते हैं ना,
कोई भी फल लेने के लिए, तो देखते हैं किसी फल में यदि कोई तोता मुख लगा दे, किसी फल में कोई तोता मुख लगा दे तो हम उसको पूरे फलों में से अलग से छांट कर लेंगे। क्यों? हमें लगता है कि जिस फल में तोते का मुख लग जाए वो फल ज्यादा मीठा होता है, या फिर मीठे फल में ही तोता मुख लगाता है, इसलिए उस फल को अलग से हम छांट कर लेंगे कि इसमें तोते का मुख लगा है। उसी प्रकार कहा कि भैया ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें भी तोते का मुख लगा है। ये पहले से ही कृष्ण नाम की अमृत से भरपूर था, लेकिन सुख मुखाद, सुख आनी तोता, सुखदेव जी महाराज का मुख लग जाने से ये भागवत रूपी फल और ज्यादा मीठा हो गया। इसलिए कहा सुख मुखाद व्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। कहा एक बार नहीं, जितनी बार भी इस कथा को सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य मिले, उतनी बार ही इस कथा को सुनो। मुहुरहो अर्थात बार बार इस कथा को सुनो। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि हमने अभी अभी तो कथा सुनी थी, अब वही कथा है, कथा थोड़ी ना बदलती है, क्या बार बार एक ही कथा को सुने। जो भगवान की कथा को सुनकर ये कह देता है कि बार बार क्या एक ही कथा सुने, वो कथा के रस को नहीं जान पाता, वो कथा के तत्व को नहीं जान पाता। क्योंकि उनके लिए मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम चरित जे सुनते अघाही, राम चरित सुनते अघाही, राम चरित जे सुनते अघाही, राम चरित सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रीबाण रंध्र आही भुवन समाना, श्रवण रही भुवन समाना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुनकर ये कह दे, अरे ये तो वही कथा है, क्या बार बार एक ही कथा को सुने, तो भैया समझना कि वो कथा के रस को समझ नहीं पाया है, कथा के तत्व को समझ नहीं पाया है। क्योंकि भगवान की कथा तो ऐसी है, एक बार आप सुनेंगे, एक बार सुनने के बाद बार बार आप इस कथा को सुनेंगे, लेकिन कभी भी भगवान की कथा से मन तृप्त नहीं होता है, भगवान की कथा से कभी मन नहीं भरता है। और कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जिनके कानों में से जीवन पर्यंत कभी भगवान की कथा ना गई हो, जिसने जीवन में कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, उसके कान कैसे हैं? बोले भैया सांप के बिल के समान, जिसका होना ना होना एक बराबर है। सांप के बिल के समान उसके कान हैं, जिनके दो कानों में से कभी भगवान की कथा ना गई हो। इसलिए जीवन में भगवान की कथा सुनना बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है। अच्छा, कहते हैं ना, हमारे द्वारा यदि कोई अपराध हो जाए, मान लीजिए लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए? इसलिए जाते हैं कि गंगा में स्नान करेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए तो जाते हैं ना। लेकिन हम आपसे कहें कि गंगा मैया पाप नहीं धोती है, सच बताएं, गंगा मैया पाप नहीं धोती है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, लोग कोई भी गलती कर लेते हैं, कोई भी अपराध कर लेते हैं और सोचते हैं गंगा में स्नान करेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन आप भ्रम में हैं। गंगा मैया उन्हीं पापों को धोती है
जो हमसे अनजाने में हुए हों। गलती से कोई हमसे अपराध हो गया, हमें पता नहीं था, अनजाने में कोई अपराध हमसे बन गया, तो उस अपराध को, उस पाप को गंगा मैया धो देती है। लेकिन जानबूझकर जो अपराध किए जाएं, सोच समझकर षड्यंत्र बनाकर जो पाप किए जाएं, उन पापों को गंगा मैया नहीं धोती है। अब यदि विचार करो कि हमारे जीवन में कितने अपराध ऐसे होंगे जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, अनजाने में हो जाते हो। जब सोचने के लिए बैठोगे ना तो 2-4 अपराध ऐसे निकलेंगे जो अनजाने में हमसे हो जाते हो, वरना आज का व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ करता ही नहीं है, सब सोच समझ के ही करता है। तो गंगा मैया उन अपराधों को कभी नहीं धोती है जो हम सोच समझ कर करते हैं। गंगा तो उन्हीं अपराधों को धोती है जो अनजाने में हो जाए। तो मान लो यदि आपके तन में मैल लग जाए तो आप गंगा में स्नान कर लोगे, वो मैल साफ हो जाएगा। आपके कपड़े में कोई दाग लग जाए, दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन बनी है, उसको ले आओगे, लाकर उसको साफ कर लोगे। लेकिन विचार करो, यदि हमारे मन में मैल लग जाए, यदि हमारे मन में कोई दाग लग जाए, तो क्या दुनिया में ऐसी कोई साबुन है जो मन में लगे मैल को साफ कर सके, जो मन में लगे दाग को साफ कर सके? दुनिया में कोई साबुन है ऐसी? कोई साबुन नहीं है जो मन के लगे मैल को साफ कर सके। मन के मैल को साफ करने वाली तो केवल मात्र एक ही साबुन है, वो है सत्संग रूपी साबुन, वो है भगवान की कथा रूपी साबुन। क्योंकि किसी ने कहा है, भैया खोजत खोजत चूहा मर गयो, खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। एक चूहा जीवन भर क्या करता है, जमीन के अंदर खोदता रहता है, गड्ढा करता रहता है, जैसे उसके रहने का समय आता है तो वह सांप आकर रहने लग जाता है। तो कहा खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने, सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भवरंगा ने, और जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने, और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। जीवन में सत्संग ही एक ऐसा है जो हमारे मन में लगे मैल को साफ कर सके, मन में लगे दाग को साफ कर सके, और दुनिया में कोई ऐसी साबुन नहीं है। इसीलिए भागवत को कहा है कल्प वृक्ष। इसके निकट आकर जो भी भाव हृदय में रखा जाए, जो भी मांगा जाए, तत्क्षण भागवत की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से वो मिल जाता है। लेकिन हम आपसे कहें, भागवत के निकट बैठकर हमें संसार की चीजें नहीं मांगनी चाहिए। भैया थोड़ा सा इस माइक को बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कहते हैं भागवत जी के निकट से हमें संसार की कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें हमारे भाग्य में होंगी वो हमें मिलेंगी। भाग्य से ज्यादा कभी मिलेगा नहीं और भाग्य से कम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो भगवान की भक्ति है, वो भगवान का प्रेम है। तो भागवत जी के निकट बैठकर यदि कुछ मांगना है तो महाराज भगवान की भक्ति मांगिए, प्रभु का प्रेम मांगिए, भागवत के निकट बैठकर मांगना है तो। क्योंकि लोग कहते जरूर है कि भैया धन से भाग्य बदलता है, धन से भाग्य नहीं बदलता है। भाग्य बदलता है तो केवल मात्र भक्ति से भाग्य बदलता है। धन से आज तक किसी का भाग्य नहीं बदला है। धन से आप धनवान ही हो सकते हैं, लेकिन जब भक्ति जीवन में आती है ना तो हर तरह से भाग्य परिवर्तन हो जाता है, हर तरह से भाग्य बदल जाता है। इसलिए भक्ति ही जीवन में भाग्य को बदलती है, इसलिए भक्ति बड़ी आवश्यक है। आज सूत जी महाराज के निकट शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। कहा भगवान हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं
और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ही कहा कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो महाराज उसी समय 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। और जो 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी से किए हैं, ये सारे प्रश्न हम सभी के मन में भी आते हैं। सूत जी महाराज से पहला प्रश्न सौनक ऋषियों ने किया कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? क्या पूजा पाठ करना परम धर्म है? या व्रत करना परम धर्म है? मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है? कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है दुर्गा मैया श्रेष्ठ है। तो देवता श्रेष्ठ कौन है? ये दूसरा प्रश्न किया। और तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान को वेद में अजन्मा क्यों कहा गया? और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? और पांचवा प्रश्न किया है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। और जैसे ही सुखदेव जी का नाम लिया तो सौनक ऋषि कहने लगे, भगवान ये सुखदेव जी कौन है? आप इनके बारे में बताइए। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा राजा यहाँ सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। कहा एक बार गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। राधा रानी उस तोते से बोली, बेटा आप संसार में जाओ और जन जन में भागवत का प्रचार करो। तो वो नन्हा सा तोता कहने लगा, माँ मैं संसार में नहीं जाऊंगा, संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ, आपके ऊपर विष्णु की माया का असर नहीं होगा। राधा रानी से वचन लेकर वो नन्हा सा तोता मृत्यु लोक में आया और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। अब एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़ती हुई जा रही थी, तो उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर ही छूट गया। अब वो पक्षिणी वहां से चली गई। धीरे धीरे समय बीता। अब नारद जी को लगा महाराज की सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। आज नारद जी महाराज पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पार्वती मैया ने देखा भगवान भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे थे, स्वागत सत्कार किया। कहा भगवान कैसे आना हुआ? आज बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल दर्शन नहीं होते। नारद जी बोले हमने आजकल संसार में आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी बोले अच्छा क्यों? नारद जी ने कहा देखो कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं रहा, इसलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इसलिए मैं आजकल कहीं जाता नहीं हूं। पार्वती मैया बोली देखो औरों का तो हमें पता नहीं, लेकिन यदि हम अपनी बात कहें तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बताते हैं। भगवान शंकर, पार्वती मैया बोली भगवान शंकर मुझे हर बात बताते हैं। अब जैसी कहा तो नारद जी बोले जब सब बात आपको बताते हैं तो ये बात तो जरूर बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। अब जैसी कहा सोई पार्वती मैया चुप हो गई। कहा महाराज हर बात बताते हैं, आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन कभी उस माला के बारे में नहीं बताया कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। भगवान
भोलेनाथ ने कभी नहीं बताया। तो पार्वती मैया ने जैसे कहा तो नारद जी बोले देवी फिर कैसा प्रेम, जिस माला को 24 घंटे अपने कंठ में धारण करके रखते हैं, अपने गले में धारण करके रखते हैं, जब उसी के बारे में नहीं बताया तो फिर काहे का प्रेम। अच्छा, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। अब लड़ाई करवाने के लिए तो इतना ही काफी था। अच्छा, आजकल क्या करते हैं, कई लोगों के मुख से सुनने को मिलता है ना, जो थोड़ा सा इधर उधर की बातें करने लगे तो लोग कहते हैं तो पूरे नारद हैं, ये तो इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, पूरा नारद का स्वरूप है। लेकिन एक चीज बताएं, उन्हें हमें नारद की तुलना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नारद जी महाराज कोई भी काम करते हैं तो भगवान के काम को बनाने के लिए करते हैं, प्रभु के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई भी काम नारद जी करते हैं। लेकिन आजकल के लोग किसी के काम को बनाने के लिए इधर की उधर की बातें नहीं करते, बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए करते हैं। आजकल लोगों का स्वभाव क्या है, आपके पास बैठकर आपके बन जाएंगे, आपकी सारी बातें पूछ लेंगे, और कल को किसी और के पास बैठेंगे तो उनके बन जाएंगे, आपकी बातें उधर बता देंगे। इधर उधर की चुगली करने वालों के ऊपर ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई व्यक्ति यदि आपके पास में बैठकर किसी और की बुराई आपसे कर रहा है, तब लिख कर ले लीजिए, जब वो किसी और के पास बैठता होगा ना तो वो आपकी बुराई भी वह करता होगा। क्योंकि बुराई करने वालों ने ना, चुगली करने वालों ने ना अच्छे अच्छों के घर बिगाड़ दिए। और हमें आपको क्या लगता है कि चुगली करने वाले, इधर की उधर बातें करने वाले हमारा भला सोच रहे हैं? भैया, ये किसी का भला नहीं सोच सकते। एक मंथरा थी जिसने राम जी को 14 वर्ष का वनवास करा दिया। एक शकुनी था जिसने पूरी महाभारत का युद्ध करा दिया। एक शूर्पणखा थी जिसने सोने की रावण की लंका जलवा दी। और आपको लगता है कि चुगली करने वाले आपका भला सोचेंगे, आपका घर बसा देंगे? कभी नहीं बसा सकते। देखो, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, चुगलखोर चुगली करे, घर घर जूता खाए, अगले जन्म कुत्ता बने और भौंक भौंक मर जाए। इसलिए किसी की इधर की उधर बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जो इधर की उधर चुगली करता है, लोगों की बुराई करता है, तो अगले जन्म में वो श्वान बनता है। श्वान अर्थात कुत्ता बनता है। इसलिए इधर की उधर चुगली मत करो भैया। किसी का बसा बसाया घर आपकी दो उल्टी सीधी बातें कहने से उजड़ जाता है। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, नारद जी ने आज इसलिए पार्वती मैया से ऐसा कहा क्योंकि नारद जी चाहते हैं कि भगवान का काम बने। अब जैसे कहा सो पार्वती मैया तो लाल पीली बड़ी क्रोध में है। अब थोड़ी देर में जब भगवान शंकर लौट कर आए तो पार्वती मैया क्रोधित होकर बैठी थी। अब भगवान शंकर बोले, देवी क्या बात है, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? पार्वती मैया बोली, देखो आप ऊपर से तो काले हो ही, आप तो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर बोले, देखो मैंने माना कि मैं ऊपर से काला हूं, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है, पर मैं तो आपसे कोई कपट नहीं करता, फिर कैसे अंदर का काला हुआ? जय श्री कहा महाराज। तो पार्वती मैया बोली, अच्छा आप कोई कपट नहीं करते? जब आप कोई कपट नहीं करते तो आप अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं, आपने आज तक मुझे बताया कि इस माला में किसके मुंड लगे हैं? भगवान शंकर बोले, देवी यदि वास्तव में कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है ना तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा, उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया है। यही हमारे प्रेम का प्रमाण है। पार्वती मैया बोली, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आप कपटी नहीं हैं, आप तो महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूं और आप मेरे मुंड को इस माला में धारण कर लेते हैं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते? यदि आप मुझसे प्रेम करते तो आप वही जड़ी बूटी मुझे भी खिला देते। भगवान शंकर बोले, देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है,
मैंने अमर कथा सुनी है, और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती मैया ने हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने अमर कथा कहना प्रारंभ किया। पार्वती मैया बड़े आनंद से कथा सुन रही हैं, बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करती जा रही हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 दिन की कथा हुई और तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा पड़ा था वो अंडा टूट गया, और वो नन्हा सा तोता भी अमर कथा को सुन रहा है। अब जब छठवें दिन की कथा आई तो छठे दिन की कथा में देखा तो पार्वती मैया की नींद लग गई। जब पार्वती मैया की नींद लगी तो वो नन्हा सा तोता सोचने लगा कि देखो माता तो सो गई हैं, और यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ तो ये जो अमृतमयी कथा चल रही है ना ये भी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता क्या करता है, पार्वती जी की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। अब जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती मैया की नींद खुल गई। बोले महाराज कथा हो गई। जैसी कहा कि कथा हो गई, भगवान शंकर बोले आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी बोली क्षमा कीजिएगा वो मेरी आंख लग गई थी। अब इस बात पर भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर सोचने लगे कि जब पार्वती जी की आंख लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था। चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखा, पीछे की ओर देखा सो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। उसको मारने का प्रयास किया तो वो तोता वहां से उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम की ओर आ गया। यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी जिन्होंने छींक लेने के लिए अपना मुख खोला, सूक्ष्म रूप बनाकर वो तोता उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। फिर 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे हैं, और 12 वर्ष बाद जन्म लिया, और जन्म लेते सीधे वन की ओर जाने लगे। व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा लौटाओ बेटा लौटाओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज पलट कर भी नहीं देख रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं। अब जब सुखदेव जी महाराज वहां से गए तो क्या हुआ, रास्ते में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी गए तो उन कन्याओं ने कोई पर्दा नहीं किया, लेकिन जब वहां से व्यास जी जाने लगे तो वो कन्याएं पर्दा करने लगी। जब पर्दा करने लगी और बोली महाराज क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था कि आप इस मार्ग से आएंगे। व्यास जी बोले एक बात बताओ, जब मेरा पुत्र यहाँ से निकल कर गया तब तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मैं तो तुम्हारी पिता की आयु का हूं, मुझे देखकर तुम लज्जा कर रही हो। वो कन्याओं ने जवाब दिया महाराज अभी अभी आपके जो पुत्र यहाँ से निकल कर गए हैं ना, उनको अभी ये ज्ञान नहीं है कि हम स्त्री हैं वो पुरुष हैं, उनसे कैसी लज्जा, पर आपको तो ये ज्ञान है। अरे आप लौट कर चले जाओ, आपके पुत्र लौट कर नहीं आएंगे। क्योंकि जन्म से ही सुखदेव जी महाराज तो प्रभु के नाम के रंग में रंग चुके थे। जब गर्भ में थे तब भी भगवान के चरित्रों को सुना, और गर्भ से तुरंत बाहर आने के बाद भी भगवान की लीलाओं को सुना। और कहते हैं भैया जिसका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए ना, उसको फिर संसार की मोह माया अच्छी नहीं लगती। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को सुनाई। फिर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों के प्रश्न के उत्तर देते हैं। कहा आपने अभी अभी मुझसे प्रश्न किए थे, आपने जो पहला प्रश्न किया था वो पहला प्रश्न है कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। अच्छा, सबके मन में ये भाव आता है कि हम जो पूजा पाठ जो नियम धर्म कर रहे हैं ये सही तो कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन भैया सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या है।
यहाँ पर प्रश्न ये नहीं किया कि मानव के जीवन में धर्म क्या है। यदि धर्म की बात पूछी गई होती तो सीधा सा जवाब होता, लेकिन यहाँ पर परम धर्म की बात की गई है कि मानव के लिए इस जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। तो जब परम धर्म की बात की है तो इसका मतलब ये हुआ कि परम धर्म से भी छोटे छोटे संसार में कोई धर्म होते हैं, तभी तो परम धर्म की बात कही है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य, जो सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको अपना लूंगा। इसका मतलब संसार के छोटे छोटे धर्म कौन से हुए। अच्छा, हम संसार में कोई भी काम करते हैं ना तो हम कहते हैं हमारा ये कर्म है, लेकिन संसार के कई कर्मों को शास्त्रों में धर्म की उपमा दी गई है। धर्म की उपमा कैसे? जिस प्रकार एक पत्नी का पति के प्रति धर्म होता है कि वो अपने पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करे, ये उसका धर्म है। वैसे ही एक पति का पत्नी के प्रति धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे। वैसे ही माता पिता का अपने बच्चों के प्रति धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। वैसे ही बच्चों का माता पिता के प्रति धर्म होता है कि वो माता पिता की सेवा करें। तो ये संसार के जो छोटे छोटे कार्य हैं ये तो हुए केवल मात्र धर्म, और इन सभी से बड़ा एक परम धर्म है। जो परम धर्म है भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाना, भगवान हमारे जीवन के आधार बन जाएं, ये सबसे बड़ा परम धर्म है। अच्छा, अब हम आपसे कहें कि आप भगवान से प्रेम करते हैं। अच्छा, कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम करता है? अच्छा, सभी प्रेम करते हैं। एक बात बताओ, आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, किस प्रकार से आप प्रेम करते हो? प्रेम करने का आपने कुछ तो ऐसा रूटीन बनाया होगा, दिनचर्या कुछ तो ऐसी बनाई होगी। किस प्रकार से आप भगवान से प्रेम करते हो? जवाब है, हम बताते हैं। आप भगवान से कैसा प्रेम करते हो? सुबह जागते हो, स्नान इत्यादि करते हो, स्नान इत्यादि करके जिनके घर में ठाकुर सेवा है वो ठाकुर सेवा कर लेते हैं, भोग इत्यादि लगा देते हैं, धूप दीप भगवान को दिखा देते हैं, 5-10 मिनट भगवान के सामने बैठ जाते हैं, उनका नाम गा लेते हैं। यही प्रेम करते हो ना, है ना? लेकिन हम आपसे कहें ये प्रेम नहीं है। जो आप करते हैं ये प्रेम नहीं है, फिर ये क्या है? ये पूजा है। और पूजा में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं भगवान की तो जितनी देर तक आप भगवान के सामने बैठते हो उतनी देर ही भगवान को याद करते हो। 1 घंटे यदि भगवान के सामने बैठे तो 1 घंटे भगवान याद में रहेंगे, उसके बाद भगवान की याद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान से प्रेम नहीं करते, पूजा करते हो भगवान की। फिर प्रेम क्या है? देखो, आपकी भाषा में आपको समझाएं, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपका कोई बालक है, आपका कोई बेटा है, वो किसी काम से अपने घर से परदेश चला जाए, कुछ दिनों के लिए परदेश चला जाए, तो आप 24 घंटे में उसको याद करने के लिए क्या कोई समय फिक्स करोगे? कोई समय निकालोगे कि अब सारा काम काज कर लिया है तो 2-5-10 मिनट का समय निकाल के अपने बेटे को याद कर लिया जाए? ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे आपकी याद में था। आप घर में झाड़ू भी लगा रही थी ना तो आपका ध्यान वही जा रहा था कि पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। आप घर में रोटी भी बना रही थी तब भी आपका ध्यान वही जा रहा था कि पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किया है या नहीं किया है। आप घर में जो भी काम कर रही थी उस हर एक स्थिति में आपका ध्यान आपके बेटे के पास ही था, क्योंकि आप उसको एक क्षण के लिए भी नहीं भूले थे। इसलिए अलग से उसको याद करने के लिए समय नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे से प्रेम करते हो और भगवान के लिए 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का समय निकालते हैं। क्यों?
क्योंकि उनसे हम प्रेम नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं। और जिस दिन ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन एक थोड़ा थोड़ा समय नहीं निकालना पड़ेगा, उस समय तो 24 घंटे भगवान हमारे चिंतन में रहेंगे। आप घर में कोई भी काम करते रहोगे, फिर भी आपका चित्त भगवान के श्री चरणों में लगा रहेगा, आपका ध्यान भगवान में लगा रहेगा। जिस दिन आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, तो जीवन में जो सबसे बड़ा परम धर्म है वो है भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान से प्रीति हो जाना। ये जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म है। आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है, दिनचर्या में होना चाहिए, लेकिन भैया प्रयास कीजिए। हम जितना प्रेम अपने परिवार वालों से करते हैं ना, इसमें से यदि थोड़ा सा भी प्रेम ठाकुर जी के श्री चरणों में हो जाए तो उसी में हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। यदि थोड़ा सा भी प्रेम भगवान से हो जाए, तो भगवान से प्रेम करना ये जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म है। हर काम कीजिए, ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ दीजिए ना। घर में रहो, परिवार में रहो, संसार के कर्मों का भी पालन करो, लेकिन मन से ठाकुर जी के बन जाओ। ठाकुर जी को आपका तन नहीं चाहिए, आपका तन तो दुनिया वालों को चाहिए, भगवान को केवल मात्र आपका मन चाहिए, और मन से परमात्मा के बन जाओ भैया। जब प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर हर जगह, हर स्थान पर, हर समय ठाकुर जी ही दिखाई देंगे। इसलिए भगवान से प्रेम होना आवश्यक है, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म है कि भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। ठाकुर जी से कहा करो, प्रार्थना किया करो, हे नाथ मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भगवान से प्रार्थना किया करो, हे नाथ अब तक ये सारा जीवन खूब संसार को दिया है, हमने खूब संसार में बिताया है, अब ऐसी कृपा कर दो कि हमारा मन आपके श्री चरणों में लग जाए। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, ढोलक बढ़ाइए। श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। ताली सेवा करते हुए सभी भगतों की तुमने कान्हा विपदा है डारी। 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 मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो
मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करें और हमें श्री चरणों से लगा लें? भैया आवाज फट रही है, इस माइक में आवाज फट रही है। आप चाहते हैं ठाकुर जी कृपा करे और हमें श्री चरणों से लगा ले, अपने श्री चरणों में स्थान दे दे? कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करके दिखाइए। एक बार सभी कहिए, आप मत बोलिएगा, सब कहिए ठाकुर जी हम सबके ऊपर कृपा करें। सबके मुख से आवाज आनी चाहिए। एक बार हम कहेंगे फिर आपको कहना है। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों लग ही नहीं रहा कि कोई पंडाल में बैठा है। इतने सारे लोग बैठे हैं फिर भी आवाज ही नहीं आ रही है। अभी देख लो, यदि एक आधी मैया की लड़ाई हो जाती ना तो पूरे मेले में आवाज जाती कि लड़ाई हो गई है पंडाल में। हाँ, और कीर्तन गाने के लिए सबकी आवाज आनी चाहिए। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे इधर से पीछे से बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। आप नहीं चाहते कि ठाकुर जी कृपा करें? हाँ, सभी कहिए मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे हाथ करके जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला,
गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। प्रभु से कहा करो हे नाथ हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमें भी अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि जीवन का हमें जो जीवन मिला है ना, इसका लक्ष्य ही यही है भगवत प्राप्ति, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति। क्योंकि कहते हैं मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, जीवन में खूब मान सम्मान मिल जाए, खूब पद प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब धन रुपया पैसा सब कुछ जीवन में मिल जाए, पर याद रखिएगा मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, परम धर्म ही यही है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान से हमारी प्रीति हो जाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर भैया सौनक ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया था। दूसरा प्रश्न क्या किया था कि देवता श्रेष्ठ कौन है। हम सबके मन में ये भाव आता है कि देवता श्रेष्ठ कौन है। कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ है, तो देवता श्रेष्ठ है कौन। देखो देवी देवता ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, देवता सब बराबर है। देवता की महानता उसके बल या उसकी शक्ति पर आधारित नहीं होती, देवी देवता की महानता हमारे विश्वास पर आधारित होती है कि हमें अपने आराध्य देव के ऊपर विश्वास कितना है, हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा कितना है। आजकल भक्ति देखी जाए ना तो जिस प्रकार से दिन बदलते हैं हम उस प्रकार से देवता बदलते हैं। भैया इसकी आवाज तो बिल्कुल कम हो गई है। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम। थोड़ा सा बेस डालिए इसमें और श्री राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय श्री राम। तो महाराज कहते हैं ना आजकल हमारा भरोसा हमारा विश्वास किसी एक देवी देवता पर नहीं है, हम दिन की तरह देवता बदलते हैं। दिन की तरह कैसे? बोले भैया यदि सोमवार आ गया ना तो देखो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि सुबह से शाम तक भगवान भोलेनाथ स्नान ही कर रहे हैं।
1 मिनट का समय ऐसा नहीं है कि थोड़ा सूख पाए। एक आता है फिर स्नान कराता है, दूसरा आता है फिर स्नान कराता है। अब मंगलवार की स्थिति क्या है? मंगलवार को भोलेनाथ बेचारे अकेले बैठे देखते रहते हैं कि कोई एक ही वक्त आ जाए आकर स्नान करा दे। क्यों? क्या मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ मंदिर छोड़कर भाग जाते हैं? क्या सोमवार को अकेले ही वो मंदिर में रहते हैं? मंगलवार को क्या होगा? पहुंच जाएंगे हनुमान जी के द्वार पर, कहेंगे आज मंगलवार है, महावीर का द्वार है, सच्चे मन से जो भी आए उसका बेड़ा पार है। दूसरे दिन हनुमान जी के पास पहुंच जाएंगे। अब भैया तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन सूर्य देवता को प्रणाम करने लग जाएंगे, पूजन करने लग जाएंगे। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो सूर्य भगवान की। जैसे दिन बदलते हैं ना, हम वैसे देवता बदलते हैं। देवता ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, ये हमारे भरोसे पर निर्धारित करता है कि हमारा भरोसा कितना है उनके ऊपर। भगवान कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए। एक को रिझाइए, एक को अपना बनाइए। यदि एक को रिझाओगे सब अपने आप रिझ जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा जगह जगह मस्तक झुकाओगे ना तो एक भी रिझने वाला नहीं है। आपको यदि बड़ी प्यास लगी हो, कोई कहे पहले कुआं खोदिए, जल निकलेगा तब उस जल को पीजिएगा। आप थोड़ा सा गड्ढा एक जगह कर दो, थोड़ा सा गड्ढा दूसरी जगह कर दो, और थोड़ा सा गड्ढा तीसरी जगह कर दो, तो क्या जल निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब तक एक जगह ही गड्ढा नहीं करोगे तब तक जल नहीं निकलेगा। उसी प्रकार एक दिन इसकी पूजा कर ली, एक दिन उनकी पूजा कर ली, एक दिन फिर किसी और की पूजा कर ली, ऐसे में जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक को रिझाइए, एक पर ही अपना इतना दृढ़ विश्वास कर लीजिए, एक रीझ गया ना तो सब रीझ जाएंगे। अब वो आपका भाव है, आपके आराध्य कौन है? क्योंकि जीवन में कहते हैं आराध्य देव एक ही होने चाहिए। 5 चीजें ऐसी बताई है जो हमारे जीवन में प्रयास हो कि एक ही रहे, बदलनी नहीं चाहिए बार बार। पहला, हमारे जो आराध्य देवता है, हमारे जो इष्ट देवता है, वो जीवन में एक ही होने चाहिए। वो आपकी श्रद्धा है, आप राम जी को बनाइए, आप कन्हैया को बनाइए, आप दुर्गा मैया को बनाइए, आपका भाव है, लेकिन आराध्य देव जीवन में एक ही होने चाहिए। और दूसरा, हमारा जो नाम जप करने वाला मंत्र है, जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है, वो नाम जप करने वाला मंत्र भी हमारा एक ही होना चाहिए, बार बार वो मंत्र नहीं बदलना चाहिए। और भैया तीसरा कहते हैं गुरु, जीवन में गुरु भी एक ही होना चाहिए, बार बार गुरु भी नहीं बदलने चाहिए। और चौथा, जिस आसन पर बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं ना, वो आसन भी प्रयास रहे कि एक ही हो, बार बार हमें वो आसन ना बदलना पड़े। और 5वां, जिस माला से हम नाम जप करते हैं ना, तो प्रयास हो जो गुरुदेव ने माला दी है वही माला जीवन पर्यंत रहे, बार बार वो माला भी हमें ना बदलनी पड़े। ये 5 चीजें हमारे जीवन में एक ही होनी चाहिए। इनको बार बार बदलोगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो आपके आराध्य देव जो भी हो, उन पर ही आपका भरोसा होना चाहिए, उन पर ही आपकी निष्ठा होनी चाहिए। देखो, हृदय में स्थान एक को ही दीजिए, सम्मान सबका कीजिए। ऐसा नहीं है कि राम को मानो तो कृष्ण का सम्मान ना करो, या कृष्ण को मानो तो राम का सम्मान ना करो ना। हृदय में आराध्य एक हो, पर सम्मान सबका होना चाहिए, सम्मान सबका हो, अनादर किसी का ना हो। तो जीवन में आराध्य देवता एक ही होना चाहिए। आजकल लोगों को देखा जाए ना, तो कई जगह भगवान के ना स्वरूप भी पहचान नहीं आते। उनको ये भी पता नहीं है कि ये राम है कि कृष्ण है, ये शिव है, ये भी उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में उनके माता पिता पूजा नहीं करते तो बच्चे नहीं जानते। अब बच्चे नहीं जानते तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? आज स्वरूप की भी पहचान नहीं है भगवान को। लोग कहते हैं समय आगे बढ़ गया है, समय आगे नहीं बढ़ा, हमने हमारी सोच को बदल दिया है। आज हम भगवान को नहीं पहचानते हैं, और एक दिन जीवन में ऐसा आएगा कि भगवान के अलावा कोई दिखेगा नहीं हमें फिर। और आज हमें भगवान की पहचान नहीं होती।
कोई राम को नहीं जानता, कोई कृष्ण को नहीं जानता, छोटी छोटी चीजें नहीं आती। अच्छा कहीं और ही मत जाइए, एक चीज आपको बताएं, आप लोग कई लोग आरती करने के लिए आते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, सही से देखा जाए ना तो ऐसा नहीं, खूब बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को भी, कई लोगों को आरती करना भी नहीं आता। यदि देखा जाए तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन आरती करना भी नहीं आता। आरती कैसे की जाती है भगवान की जानते हैं? कई लोग क्या करते हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, कई लोग उल्टा ही घुमाने में लगे हैं। जय हो प्रभु। अब भगवान तो कहते हैं जैसा है सो स्वीकार है, लेकिन आरती का एक नियम होता है। आरती का नियम क्या होता है? 4 बार भगवान के चरणों की आरती की जाती है। ऐसा नहीं कि जितनी देर तक आरती चल रही है सो एक ही जगह घुमा रहे हैं ना, 4 बार भगवान के चरणों की आरती की जाती है और 3 बार भगवान के उदर अंग की आरती की जाती है, 1 बार भगवान के मुखारविंद की आरती की जाती है और 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती की जाती है। ये आरती का विधान होता है, आरती का नियम होता है। किसी भी देवी देवता की आरती करो, 4 बार चरणों की, 3 बार उदर अंग की और 1 बार मुखारविंद की और 7 बार सर्वांग की आरती होती है। अब कई लोग क्या करते हैं, आरती करेंगे, अब भगवान को आरती दी नहीं, खुद पहले ले लेंगे। पहले आरती करने के बाद पहले वो भगवान को आरती दी जाती है, उसके बाद उस आरती को हमें लेने का अधिकार है। ये छोटी छोटी चीजें होती है। अब ये छोटी छोटी चीजें कोई बताता है नहीं तो कोई जानता नहीं है। कभी भी भगवान का आरती पूजन करो, कई बार हम देखते हैं जब आरती भगवान की करो या भगवान की आरती लो तो ऐसा वर्णन है, बिना द्रव्य के आरती ना करनी चाहिए ना लेनी चाहिए। आप द्रव्य में कुछ नहीं है तो आप तुलसी दल फूल डालिए, कुछ नहीं तो आप 1 रुपया का सिक्का भी डालिए, पर ये नियम है बिना द्रव्य के आरती नहीं की जाती है। भगवान को कभी भोग भी लगाओ तो बिना द्रव्य के भगवान को भोग भी नहीं लगाया जाता। ये शास्त्रों की विधान है, हर चीज का अलग अलग विधान होता है। तो कहा एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए, एक को मनाइए तो सब मान जाएंगे। और यदि जगह जगह सर झुकाओगे तो एक भी मानने वाला नहीं है। इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास एक पर ही होना चाहिए। आज सूत जी महाराज के निकट शौनकादिक ऋषि बैठे हैं, पूछने लगे भगवान एक बात बताइए, जब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन में चले गए थे तो फिर लौटकर कैसे आए और कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई? राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, आप ये कथा हमें सुनाइए। तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुनाते हैं। एक बार जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आए और आकर कहने लगे, मित्र तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? दुर्योधन बोला, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से एक भी जिंदा नहीं रहा और पांडव केवल 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे तुम एक ही बात करते हो, मैं अभी जाऊंगा और 5 को मार कर आऊंगा। जैसे कहा तो अश्वत्थामा रात्रि के समय में पांडवों के निकट गया। अब रात्रि का समय था, 5 पांडव सो रहे थे। अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा, द्वारिकाधीश लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन जागे, बोले प्रभु आप अभी तक सोए नहीं, आप अभी तक जाग रहे हैं? भगवान बोले, अर्जुन एक बात बताओ, अभी अभी तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, अभी अभी हजारों
माताओं की गोदी सोनी की है, हजारों बहनों के मांग का सिंदूर तुमने उजाड़ा है और इतने आराम से सो रहे हो, किसी बात की चिंता नहीं है। अब अर्जुन को लग रहा है कि भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन बोले, प्रभु मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है, और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अर्जुन को क्यों अपनी चिंता नहीं है? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है, इसलिए अपनी चिंता नहीं है। हम सभी को बड़ी चिंता होती है, क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक खुद बने बैठे हैं। हमें लगता है कि हमें काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं, और जब तक स्वयं के जीवन के मालिक खुद बनोगे ना भैया, तब तक आप संसार में सुखी नहीं रह सकते। और जिस दिन ये जीवन परमात्मा को सौंप दोगे कि प्रभु अब आगे आप जानो, उस दिन जीवन में कोई चिंता नहीं रहेगी। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। जब भगवान के हाथ में डोर सौंपोगे तब चिंता नहीं होगी। आज भगवान बोले, आज आप जहां पर सो रहे हैं ना, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, क्यों ना इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर सो जाओ। पांडव बोले, जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव वहां से उठे और वहां से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर सो गए। अब जैसी पांडव वहां से उठे, पांडवों के पुत्र थे जो पांडवों की तरह ही दिखते हैं, पांचों आए और आकर पिताजी के स्थान पर सो गए। अर्धरात्रि हुई, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा को भेजा तो अश्वत्थामा जैसे आया, इसको लगा कि शायद पांडव ही सो रहे हैं। पांचों को पांडव समझ के पांचों के शीश काट कर ले गया। दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा, मित्र तुमने कहा था ना एक को मार कर आना, मैं एक को नहीं पांचों को मार कर आया हूं। अब जैसे दुर्योधन ने प्रकाश में देखा तो कहने लगा, मित्र ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र है। अब तो तुमने मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है, ये तो पांडव पुत्र है जिनको तुमने मारा है। अब भैया जैसे ही देखा, यहाँ दुर्योधन विलाप करने लगा कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये गलत किया है। लेकिन यहाँ पर जब भोर की बेला हुई, आज बड़ी देर हो गई, द्रौपदी ने देखा कि मेरे पांचों पुत्र आज जागे नहीं, क्या बात है, जाकर देखूं तो सही। और जैसे कक्ष में द्रौपदी पहुंची और जाकर क्या देखा, पूरे कक्ष में रक्त की धार बह रही है। धड़ तो पांचों की पड़ी है पर सर एक का भी नहीं है। रोने लगी द्रौपदी, विलाप करने लगी, अरे मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार दिया। यदि इतना ही बैर था तो इतने बलशाली मेरे पांच पति हैं, इनके संग में आकर युद्ध करते, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। कहते हैं संसार में कोई हमसे कितना भी प्रेम क्यों ना कर ले, कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन भैया वो कभी भी माता पिता के प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि इस संसार में एक माता पिता का प्रेम ही ऐसा होता है जो निस्वार्थ प्रेम होता है, जिस प्रेम में कोई छल कपट नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। आज बड़ा कष्ट होता है देखकर, जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माता पिता से क्या कहते हैं, आपने क्या किया है हमारे लिए। मानो उन बच्चों को लगता है कि माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है, ये तो इतने बड़े पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ भी नहीं किया। एक बार जरा माता पिता के स्थान पर खुद को रख कर देखिए, जितना त्याग जीवन में एक माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, इतना त्याग जीवन में कोई नहीं कर सकता। जो बच्चे कहते हैं माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए, आप जानते हैं जब एक माँ एक संतान को जन्म देती है, एक संतान को जन्म देने पर एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, लेकिन वही बालक क्या करता है, एक सुंदर पत्नी के आ जाने से ना उसी माँ बाप का त्याग कर देता है। लेकिन भैया ये जो संसार है
एक कर्म की खेती है। आप जैसा यहाँ पर कर्म करोगे वैसा ही आपको यहाँ पर फल मिलेगा, और मरने के बाद भी नहीं, यहीं पर आंखों के सामने आपको उसका दंड मिलेगा। माता पिता को कभी पीड़ा मत दीजिए, माता पिता को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि इनसे बड़ा हितैषी हमारा संसार में कोई दूसरा नहीं है। आजकल लोग बोले भैया 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? 4 धाम की यात्रा को जाएंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य कमा कर आएंगे, और घर में बैठे बूढ़े माँ बाप 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, और बेटा चला 4 धाम की यात्रा करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि 4 धाम की यात्रा का आपको कोई पुण्य मिलेगा, आपको कोई फल मिलेगा? घर में बैठे माँ बाप रोटी के लिए तरस रहे हैं और आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। आपको उस यात्रा का कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप भले ही 4 धाम की यात्रा पर जा सको या ना जा पाओ, यदि घर में बैठे बूढ़े माँ बाप की आपने सेवा कर ली ना, तो आपको घर बैठे ही 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाएगा। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं भैया, बोले नवरात्रि आएगी ना, मंदिरों में जाके भंडारा करवाएंगे, दुर्गा मैया को चुनरी चढ़ाएंगे। क्यों? पुण्य मिल जाएगा, थोड़ा धर्म कर्म कर लेंगे, और घर में खुद की माँ भले फटी साड़ी पहनकर डोल रही हो, उसको कभी एक साड़ी ला कर नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो मंदिर में बैठ के दुर्गा मैया आपसे प्रसन्न हो जाएगी? आप मंदिर में चुनरी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, मंदिर में बैठे भगवान को पूजो या ना पूजो, लेकिन यदि आपने अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान कर लिया ना, तो हमें लगता है भगवान आपसे वैसे प्रसन्न हो जाएगा। संसार में कभी भी आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बन जाओ, लेकिन एक बात भैया याद रखना, कभी अपने माता पिता के सामने इतने बड़े मत बनना कि उनको 2 बात करने के लिए आपसे तरसना पड़े, 2 बात करने के लिए आपसे समय मांगना पड़े। इतने बड़े कभी मत बनना, क्योंकि एक माँ बाप का कर्ज ऐसा है ना, जीवन भर व्यक्ति मर जाएगा फिर भी माँ बाप का कभी कर्ज नहीं चुका सकता। जितना एक माता पिता हमारे लिए करते हैं, इतना कोई संसार में नहीं कर सकता। कोई आपसे कह दे कि 1 किलो का पत्थर आपको लेना है और 24 घंटे उसको अपने साथ में रखना है, एक पल के लिए भी उस पत्थर को दूर नहीं करना, 24 घंटे रखना है। आप कितनी देर तक उस पत्थर को रख लोगे? 1 घंटे रख लोगे, 2 घंटे रख लोगे, 3 घंटे भी रख लोगे, परेशान हो जाओगे ना, अलग फेंक दोगे। अरे कौन इस पत्थर को लेकर ढोए, 24 घंटे कौन इस बोझ को लेकर ढोए। आप 24 घंटे 1 किलो का एक पत्थर नहीं रख सकते। पर हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारी माँ ने 1-2 घंटे नहीं, 2-3 घंटे नहीं, पूरे 9 महीने हमें कोख में उठाया है, 9 महीने हमारे बोझ को ढोया है। हम कैसे भूल जाते हैं? माँ बाप का कर्ज व्यक्ति जीवन में कभी नहीं चुका सकता। माँ का पत्नी आकर सबसे पहले उस बेटे की जेब देखती है, ये दिन भर में कितना पैसा कमा कर आया है, उसकी जेब को देखेगी। और एक माँ क्या करती है जानते हैं? माँ सबसे पहले उस बेटे के पेट को निहारती है कि पता नहीं इसने दिन भर में कुछ खाया है या नहीं खाया है, ऐसा तो नहीं है दिन भर से भूखा ही डोल रहा हो। कोई माँ के प्रेम को नहीं चुका सकता। एक बार एक बेटा था, क्या हुआ, बड़े कम समय में ही उसको बड़ी संपत्ति मिल गई, बड़ा धनवान हो गया। तो वो अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ लोग मुझसे कहा करते हैं कि जीवन में कितने भी धनवान बन जाओ पर माँ का कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे।
माँ आज तू बता तेरा कर्ज कितना है मेरे ऊपर, आज मैं तेरा कर्ज चुका के मानूंगा, तू बता कितना तेरा कर्ज है। माँ बोली जाने दे बेटा, क्यों लोगों की बातों में लगता है। बोले ना ना, आज तो मैं तेरा कर्ज चुका कर ही मानूंगा, तू बता कितना तेरा कर्ज है। जब बार बार कहने लगा तो माँ बोली अच्छा तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है ना, ज्यादा कुछ नहीं, तू ऐसा कर आज रात में तू मेरे साथ ही ना मेरे कमरे में ही सो जा, मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे ही सो जा। तू एक रात सो जाएगा ना, तेरा मैं मानूंगी तेरा कर्ज उतर गया। बच्चा बोला ठीक है। अब आज अपनी माँ के संग में सोया, और जैसी माँ के संग में सोया नींद इसकी लगती ही जा रही थी। इतने में क्या हुआ, माँ जागी और बोली माँ, उस लड़के का नाम मोहन था, बोली मोहन बेटा बड़ी प्यास लगी है, एक बार जाके एक गिलास पानी ला दे। अब तुरंत नींद लगती जा रही थी लेकिन कुछ नहीं बोला, कर्ज जो चुकाना है। गया जाकर एक गिलास पानी लेकर आया। पानी लेकर जैसे आया माँ को वो एक गिलास पानी दिया। माँ ने वो गिलास लिया, एक घूंट माँ ने पानी पिया। बूढ़ा शरीर था, हाथ कांपे, सो वो गिलास नीचे गिर गया, पूरा पानी बिस्तर पर गिर गया। अब कुछ नहीं बोला, जो गीली जगह थी उसको छोड़कर सूखी जगह की तरफ सो गया। अब माँ लेट गई। अब थोड़ी देर बीती, इसकी फिर नींद लगती जा रही थी। इतने में माँ फिर बोली बेटा मोहन आज पता नहीं क्या हो गया, गला बड़ा सूख रहा है, तू मुझे दोबारा से पानी ला दे। अब जैसे दोबारा कहा तो बड़ी देर में तो सुना, फिर बोला हाँ ठीक है लेकर आता हूँ। अब जैसे दोबारा पानी लेकर आया, अब की एक गिलास पानी नहीं लाया, अब की आधा गिलास ही पानी लेकर आया। और जैसे वो पानी माँ को दिया, माँ ने उसमें से वो पानी पिया। आधा गिलास पानी था, सारा पानी माँ ने पी लिया। अब फिर सूखे की तरफ वो सोया है। अब थोड़ी देर फिर हुई, माँ तीसरी बार उठी, बोली मोहन बड़ा गला सूख रहा है, एक बार और पानी ला दे। अच्छा ऐसा कर, एक बार तू बोतल में ज्यादा सा पानी ले आ, मैं बार बार तुझे नहीं जगाऊंगी। मोहन गया, बोतल में पानी लेकर आया। अब जैसे पानी लेकर आया, वो बोतल माँ ने ली, एक घूंट पानी पिया, बोतल हाथ से छूट गई, सारा पानी बिस्तर पर फैल गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब तो जैसे पूरा बिस्तर गीला हुआ, इसको क्रोध आ गया, चिल्लाने लगा अरे माँ देख, एक घूंट पानी पीती है, पूरा का पूरा बिस्तर तूने गीला कर दिया, अब मैं कहाँ सोऊंगा। तुझे जब प्यास नहीं लगी, एक एक घूंट पानी पीना था, तो इतना सारा पानी क्यों मंगाया, पूरा बिस्तर तुमने गीला कर दिया। जैसी कहा, माँ मुस्कुराने लगी। माँ बोली बेटा मेरे हाथ से मेरा तो बूढ़ा शरीर है, 2 गिलास पानी क्या बिस्तर पर गिर गया, एक दिन थोड़ा सा बिस्तर क्या ये गीला हो गया, तू तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, मुझे क्रोध करने लगा। तू जानता है जब तू छोटा सा था ना, 1-2 दिन नहीं, तू कई सालों तक तूने मेरे बिस्तर को गीला किया है। कभी कभी तो बिस्तर पर मल भी त्याग देता था, मैं उसको भी साफ करती थी, और तू बिस्तर को गीला करता था ना, मैं पता है क्या करती थी, मैं खुद तो गीले में सो जाती थी, पर तुझे मैं सूखे में सुलाया करती थी। और एक रात के बिस्तर गीले होने पर तू मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है। मैंने तो ना जाने कई रातें ऐसी तेरे लिए बिताई हैं, कई रात में गीले में सोई हूँ और तुझे मैंने सूखे में सुलाया है। तू एक दिन में मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, क्रोध कर रहा है। भैया जीवन में व्यक्ति कितना बड़ा बन जाए, पर माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। एक बार के लिए देखा भी जाए ना, रात्रि में माता पिता दोनों ही एक बिस्तर पर सो रहे होंगे, बच्चा जागेगा, रोएगा, पिता भी एक बार सुनकर दोबारा नेत्र बंद करके सो जाएगा, सोचेगा इसकी माँ जग जाएगी, लेकिन माँ बेटे की, बच्चे की थोड़ी सी हिलने की आहट से भी जाग जाती है। कई रातों तक माँ हमारे लिए सोती नहीं है, हमारा बोझ उठाती है, हमारे मल मूत्र को साफ करती है, खुद भले ही भूखी रह जाए पर हमें पेट भर कर खिलाती है।
और हम उसी माँ से कहते हैं, उसी पिता से कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है। जो दूध कह कह कर माँ हमें पिलाया करती है ना, वो दूध नहीं, वो माँ का रक्त है, वो माँ का खून है, जो दूध कह कह कर हमें पिलाती है, हमें पालती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। एक बात कहें भैया, कभी भी अपने माता पिता को आंखें मत दिखाया करो, कभी भी अपने माता पिता को चिल्लाया मत करो, क्योंकि उन्हीं ने हमें इस दुनिया को देखने लायक बनाया है, इस दुनिया से बात करने लायक बनाया है। आज बूढ़े माता पिता यदि दो चार गांव की भाषा में उल्टे सीधे शब्द बोल दें तो आजकल के बच्चे क्या कहते, अरे आप ऐसे लोगों के सामने मत बोला करो, आपको बोलना नहीं आता। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जब बोलना भी नहीं आता था, पूरे घर में आ करते हुए बालक चिल्लाता है, जब वो बिना पढ़ी लिखी माँ ही आपको बोलना सिखाती है, वो बाप ही आपको चलना सिखाता है, जिससे आज आप समाज के सामने कहते हो आप चुप रहा करो, आपको बोलना नहीं आता। हमें शर्म आनी चाहिए। एक माता पिता जितना हमारे लिए करते हैं कोई नहीं कर सकता दुनिया में। एक पिता की जेब बिल्कुल खाली पड़ी हो, जेब में 1 रुपया भी ना हो ना, फिर भी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। 10 जगह हाथ फैलाएगा, लाकर अपने बच्चों को देगा, कहीं इसको कोई कमी ना रह जाए। और आज हम उसी माँ बाप से कहते हैं आपने क्या किया है। एक बात याद रखना, संसार में हर चीज हमें दोबारा मिल जाएगी, इतना बड़ा बाजार है, सब कुछ मिल जाता है, पर एक माँ बाप ऐसे हैं जो एक बार यदि हाथ से छूट गए ना, वो दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ बाप का प्रेम इस संसार में हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपने माता पिता का सम्मान किया करो, अपने माता पिता का कभी अनादर मत किया करो। बोले घर में बैठे पूछे नहीं और पत्थर पूजन जाए। घर में जो भगवान के स्वरूप में माँ बाप बैठे हैं उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हो, अब पत्थर पूजने के लिए दर दर भटकते हो कि हम भगवान को मानेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। पहले माता पिता की सेवा करो, उसके बाद भगवान से प्रेम करो। तो भैया यही प्रयास कीजिए कि कभी भी हमारे द्वारा ना हमारे माता पिता को कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, क्योंकि इनकी तरह इस संसार में हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता, अनमोल है इनका प्रेम। आज यहाँ पर द्रौपदी ने देखा कि 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं, तो महाराज अर्जुन गए अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, देव यहाँ द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और बोले ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने जैसे देखा कि ये तो हमारे गुरुपुत्र हैं, द्रौपदी कहने लगी इनको मत मारो, छोड़ दो इनको। अर्जुन भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप बताओ क्या करूं। भगवान बोले अर्जुन ब्राह्मण यदि कितना भी बड़ा आताताई क्यों ना हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कहा तो यहाँ पर भगवान के सामने अर्जुन कहने लगे बड़ा अच्छा आपने न्याय कर दिया, अश्वत्थामा को मारा नहीं, अपमान करके बीच सभा से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। अजब बैठे बैठे सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे की ओर आ जाइए, बैठे बैठे माताएं जो भी हैं थोड़ा थोड़ा आगे की ओर आके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आज अश्वत्थामा का अपमान किया और बीच सभा से बाहर निकाल दिया। फिर महाराज अश्वत्थामा विचार करने लगा कि इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा के गर्भस्थ बालक के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया। भगवान ने आकर उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। कुंती बुआ ने वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दिया, और जिस बालक की प्रभु ने रक्षा की उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, परीक्षित जी का राजपाट आया, सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी की भेंट हुई, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। फिर यहाँ पर सृष्टि के वर्णन की कथा
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि एक बार भगवान नारायण के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस संसार को आगे बढ़ाओ। जैसी कहा कि आप इस संसार को आगे बढ़ाओ, तब ब्रह्मा जी ने अपने बाहीं अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया और इन्हीं मनु शत्रुपा के द्वारा इस संसार को आगे बढ़ाया गया। इनके यहाँ सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक कन्याओं का इनके यहाँ जन्म हुआ। इनकी आकृति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई और देवहूति नाम की कन्या करदम जी को ब्याही गई और इनकी प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ जगत जननी माता सती का अवतार हुआ। और जब माता सती का अवतार हुआ तो महाराज दक्ष यहाँ पर भगवान भोलेनाथ से बैर रखते थे। माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ तो हुआ, लेकिन महाराज दक्ष भगवान भोलेनाथ से यहाँ पर बैर रखते थे। महाराज दक्ष ने यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता पार्वती को जब ये बात पता लगी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है और मुझे ही नहीं बुलाया, भगवान शंकर ने कहा कि देखो, बिना आमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। लेकिन पार्वती मैया, सती मैया बोली मैं तो जाऊंगी। नहीं मानी सती मैया। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन किया और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आई। अब जैसे यज्ञ में आई तो यज्ञ मंडप के बाहर ही खड़े हुए थे महाराज दक्ष। दूर से देखा सती आई है, लेकिन फिर भी कोई भी कुशलता नहीं पूछी, मुंह टेढ़ा कर लिया। सती मैया को लगा कि शायद यज्ञ के कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए कुछ कुशलता नहीं पूछी। अब जैसी सती मैया अंदर गई महल में, तो आज जो भी मिल रहा है बस सती मैया से हंसी करके मिल रहा है। पूरे दक्ष के भवन में किसी ने भी मैया सती से कुशलता नहीं पूछी। दक्ष ना पूछी कछु कुशलाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें हंसी करने लगी, अरे तुम तो बिना बुलाई आई हो। लेकिन जब थोड़ा अंदर गई, प्रसूति मैया ने माता सती को हृदय से लगाया। अपना सारा अपमान माता सती भूल गई। लेकिन मैया सोचने लगी कि अब जाकर यज्ञ मंडप में देखूं तो सही, हमारा भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान है या नहीं। अब जैसी अंदर गई तो देखा छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है, पर भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। मैया अपना अपमान तो सहन कर गई, लेकिन भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाई। मैया को क्रोध आया और क्रोध में आकर वचन कहे, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनहि जिन शंकर निंदा। कहा इस सभा में जितने लोग भी विराजित हैं, जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा करी है या भगवान शंकर की निंदा सुनी है या भगवान शंकर की निंदा देखी है, उसको भली भांति फल मिलेगा। और अंत में दक्ष से बोली, अरे दक्ष, तुझे बड़ा अभिमान है, तू इतना अभिमानी हो गया कि आज भगवान भोलेनाथ का तू अपमान कर रहा है। मुझे तेरी दी हुई ये देह भी स्वीकार नहीं है। और मैया ने योग अग्नि को प्रकट किया। योग अग्नि को प्रकट करके हवन कुंड में माता सती कूद गई। और अंत में एक ही वचन मैया ने कहे, अंत में माता सती ने एक ही भाव कहा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहा कि इस जन्म में भी और हर एक जन्म में भी मैं भगवान शंकर के चरणों की ही दासी बनूं। इतना कहकर मैया ने प्राण त्याग दिया। और जब मैया ने प्राण त्यागे तो कहते हैं अंतमति सोगति। अंत में हमारे हृदय में जो भाव होता है उसी के अनुसार हमारा दूसरा जन्म होता है। तो यहाँ पे कहा, तेहि कारण हिम गिरी ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। अंत में माँ ने कहा था कि जन्म जन्म में भगवान शंकर के चरणों की दासी रहूं। तो यहाँ पर माता सती का राजा हिमाचल के घर में
पार्वती के रूप में अवतार हुआ। मैया अवतरित हुई पार्वती मैया के रूप में, यहाँ सती मैया का अवतार हुआ। नारद जी ने कहा कि आप जाकर तपस्या कीजिए। तपस्वी का रूप बनाकर माता पार्वती ने यहाँ पर तप किया भगवान भोलेनाथ का। देवताओं ने कामदेव के द्वारा यहाँ पर समाधि लगी थी, समाधि को तोड़ा। फिर भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा मां जगत जननी की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के बाद भगवान को पता लगा कि माता जगत जननी की तो एक ही जिद है, एक ही हृदय का भाव है। माता पार्वती का हृदय का भाव एक ही है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ ही विवाह करूंगी, अर्थात मैं विवाह नहीं करूंगी, कुंवारी रहूंगी। जब ये समाचार मिला तो नारद जी के द्वारा माता पार्वती का विवाह लग्न भगवान भोलेनाथ के यहाँ भेजी गई। विवाह की तारीख हुई। अब यहाँ पर जब भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती भी विवाह के लिए तैयार हुए तो कैलाश पर्वत पर बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर की बारात जाने की तैयारी होने लगी। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन भगवान शंकर की बारात में चलेगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी लोग चलेंगे? अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो नहीं जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? सब चलेंगे ना? तो आइए सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ की बारात में चलते हैं बड़े ही धूमधाम से। कुछ ही क्षणों में भगवान भोलेनाथ हम सभी के मध्य बारात लेकर आने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी बारात में चलेंगे। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातिया। हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। और हम सभी के मध्य भगवान भोलेनाथ और मां परम्बा का आगमन हो चुका है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी स्वागत करेंगे। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी चढ़ रही। भैया ये माइक बढ़ाइए, काबा जी नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोरस वाले माइक के दोनों बढ़ाइए। ये वाला माइक भी आपको खुद लग रहा होगा, बाबा जी नहीं आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी हो चढ़ रही भोले की बारातिया, हिमाचल नगरी। और हम सभी के मध्य पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की जयमाला होगी। उसके बाद फिर हम आप सभी को भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन कन्यादान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त होगा। तो पहले हमारी पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं और तालियों के साथ माला अर्पण करवाएंगे। बंटी भैया सभी दोनों हाथ रख भैया, इसकी आवाज बढ़ा दो। गोविंद शिराधे, इसकी आवाज पूरा बढ़ाइए। तालियों के साथ करवाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, पार्वती हर हर महादेव। और हमारे ये भैया को बुलाना, राधे श्याम। और अब हम सभी के मध्य भगवान भोलेनाथ मां परम्बा का बड़ा सुंदर स्वरूप विराजित है। तो अब एक एक करके सभी भगवान का पूजन कन्यादान करने के लिए आएंगे। पहले एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग, भैया गला पकड़ रहा है, माइक बोल ही नहीं पा रहे हैं। श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। पहले सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे ठाकुर जी का
भगवान भोलेनाथ का, माँ परम्बा का पूजन करने के लिए। उसके बाद एक एक करके सभी माताओं को भी आने का सौभाग्य मिलेगा। तो पहले हमारे सभी दादाजी लोग, भैया जी लोग आएंगे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए। भैया थोड़ा इधर भी आवाज दीजिए और ये माइक अब बराबर कर दीजिए। चेक करो भैया, माइक चेक करो आप पहले। इनमें आवाज थोड़ा सा और कीजिए भैया, कुरुस वालों में। हमारे ये सर्वप्रथम अमित जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का कन्यादान हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं अमित जी के लिए। इन्होंने 500 रुपए के द्वारा भगवान का कन्यादान किया। भैया जी हुआ 500 रुपए से एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे अमित जी के लिए। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की। चढ़ रही भोले की बारातियां हिमाचल नगरी। भैया थोड़ा ढोलक उठाएंगे। राम कुमार बर्नवाल जी ये 100 रुपए से भगवान का कन्यादान पूजन कर रहे हैं। राम कुमार बर्नवाल जी 100 रुपए। गौतम जी जयनगर नेपाल से ये 500 रुपए। ये देवानंद जी 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ।
जल्दी जल्दी आ जाएं। उसके बाद फिर सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। जो भी आना चाहते हैं माताएं बहनें हमारे दादाजी भैया जी लोग, तो जल्दी जल्दी आ जाएं। फिर सभी भगवान की विवाह और बारात का बड़े ही धूमधाम से आनंद लेंगे। तो जिनको भी आना है देरी नहीं करें, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। और ये अजय की माई 100 रुपए भगवान के चरणों में पूजन करने दान कर रही है। अजय की माई 100 रुपए, हमारी माई 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान कर रही है। शुभम की मम्मी गोपालपुर से ये 200 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। पंकज चौरसिया 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान दे रहे हैं। विनीता जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। भोलेनाथ कृपा करें। ये संजना बर्नवाल जी 200 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। संजना बर्नवाल जी 200 रुपए भोलेनाथ के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। वीरपति देवी जी 50 भगवान के चरणों में कन्यादान दे रही है। ये 50 रुपए हमारी माई ठाकुर जी के चरणों में कन्यादान अर्पण करें। ठाकुर जी कृपा करें। उषा देवी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान करें। ठाकुर जी कृपा करें। ये गोपालपुर से सुनील ताती जी 300 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान दे रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। शिवम जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। पिंटू के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरा निवेदन है कि नीचे से आएंगे, सीढ़ी पे ना आए, आगे से आ जाए, इधर आएंगे। ये विकास के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। ये जितनी माताएं सीढ़ी से आ रही है आगे से आ जाएंगे, इधर से। ये विनय कुमार के माई 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। रोशन के माई 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। भोलेनाथ कृपा करें। गुप्तदान 100 रुपए। बोल शंकर भगवान की जय हो। हरि शंकर भगवान की जय हो। और ये टुनटुन की मम्मी 100 रुपए, राधा रानी और सोनी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण करिए। ठाकुर जी कृपा करें। रानी देवी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। चढ़ रही भोले की बारतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बारतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू प्याला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू चाला। ओढ़े जय हो। ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बारतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की
एक बार सभी प्रेम केवल शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी दोनों हाथ उठा करके भगवान के विवाह में सभी उत्सव में सम्मिलित होंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। जय हो। काशी विश्वनाथ की हो। ये 100 रुपए राकेश कुमार भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण हुए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। रिंकू देवी जी गोपालपुर से ये 100 रुपए भगवान का कन्यादान अर्पण करिए। ठाकुर जी कृपा करें। सहजल कुमारी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। रिंकी देवी जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब थोड़ी देर सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर सभी भगवान की बारात का आनंद लेंगे। आगे कोई नहीं आएगा, अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे सभी लोग। थोड़ी देर सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की बारात का सभी आनंद लेंगे। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। अच्छा, और एक बात बताओ, भगवान की शादी में कौन कौन आया है? कौन कौन भोलेनाथ की बारात में आया है? सभी आए हैं? हाँ, आप लोग आए हैं? आप लोग भी? पक्की बात है? दोनों हाथ पर खड़े करके जो भगवान शंकर की बारात में आए हैं, क्या कहेंगे? हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाचते झूमते हुए, जिसको भगवान भोलेनाथ की विवाह की खुशी है, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए और नाचते हुए। हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। जय हो शंकर भगवान की। जय हो। हर हर महादेव। गोविंद गोपाल की जय हो। और ऐसे नहीं, सभी ये दोनों हाथ उठाएं और तुम तो इसको उठा दो थोड़ा सा। दोनों हाथ रखे सभी भगवान भोलेनाथ के सभी विवाह में मस्त होते हुए दोनों हाथ रखे। हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
सभी को आवाज आ रही है? किस किस को आवाज आ रही? दोनों हाथ उठाएं। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार सभी बोलेंगे, आप नहीं बोलिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे ही मस्ती के साथ दोनों हाथ रखे, सभी दोनों हाथ रखे। हे हर हर हो हर हर, हे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ शंभे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ शंभे। दोनों हाथ लगे, सभी दोनों हाथ लगे, मस्ती में झूमते हुए। हे हर 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 हर, हे हर 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 महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा करके लास्ट बार फिर आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाए, आप भी सभी दोनों हाथ उठाइए। दादाजी लोग सभी दोनों हाथ लगे और साथ में बोलिए मिल करके ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आज तीसरा दिन है। दादाजी थोड़ा कम नहीं करी, थोड़ा बढ़ा दीजिए, बस 1 मिनट की बात है। आज कथा का तृतीय दिवस है। कौन कौन इन 3 दिनों में भगवान भोलेनाथ और राधा रानी का हुआ? दोनों हाथ उठा के कहिए, क्योंकि देखिए हम सब वृंदावन से हैं और बिना राधा रानी के वृंदावन में कुछ नहीं होता। नित्य कहते हैं, 2 दिन से कह रहे हैं, आज भी कहेंगे। दोनों हाथ उठा के कहिए, आप भी सभी कहें। जो राधा रानी को हो चुके हैं वो सभी कहेंगे। हे हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो राधा रानी। और सभी दोनों हाथ उठाए लास्ट बार, और सभी राधा राम लेके मिलकर के सभी साथ में सभी दोनों हाथ उठाए। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। भैया आरती के लिए मंच पर आ जाएंगे। कहाँ है वो भैया जी? कहाँ है? हाँ, आरती के लिए कृपया शीघ्र मंच पर आ जाए। नारायण
कहाँ है भैया? आई आरती की नहीं। श्रद्धा आइए आप हम सभी मिलकर के भगवान की आज की आरती में चलेंगे और कल इसी उत्साह धूमधाम के साथ आप हम सभी चौथे दिन की चतुर्दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। नारायण एक बार सभी प्रेम प्रिय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। प्रिंस कुमार खेरा ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। नारायण हरि ओम चंद्रमा मनसो जादिशो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वादश प्राण जमुने न जायतः श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आहे गिरधर तेरी आरती गाओ तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी में बल बल जाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी और चरणों में शीश नवाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे विषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी वास सदा वृंदावन पाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा चंद्रम हृदयारविंद भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता चन्द्रारुदेव त्वमेव बन्धुः साधुदेव त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव हे त्वमेव सर्वो मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे और आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बैठ जाएंगे। बैठ करके कुछ ही समय में आप हम सभी दिव्य रास लीला का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं। सभी से निवेदन है सभी